बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चक्रव्यूह टूट चुका है दोस्तों। पटना की वो सीट जहां पिछले 30 सालों से बीजेपी को हराना तो दूर, कोई हिलाने तक का दम नहीं रखता था, वहां 28 दिन के अंदर एक ऐसा तूफान आया कि सत्ता का पूरा सिंहासन डुल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट की, जहां बड़े बड़े सुरमा फेल हो गए। वहां चुनावी राजनीतिकर से नेता बने प्रशांत किशोर ने अकेले दम पर इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के कैंडिडेट को उनके ही घर में घुसकर चारों खाने चित कर दिया। आखिर कैसे हुआ बिहार की राजनीति का यह सबसे बड़ा एनकाउंटर? किसने किसको कितने वोट से पटका और प्रशांत किशोर की इस आग ने पटना से लेकर दिल्ली तक किसकी नींद उड़ा दी है? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को अभी लाइक कर लो, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको हिला देने वाली है। चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कहानी में ट्विस्ट आती है। चलिए सबसे पहले आपको बात करते हैं सीधे आंकड़े की, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। बांकीपुर उपचुनाव के पूरे 32 राउंड की गिनती जब खत्म हुई तो जो आंकड़े सामने आए उसने चुनाव आयोग के अफसरों के भी चौंका दिया। महाविजेता प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी पीके को कुल 64,151 वोट मिला, जो पहले राउंड से आगे निकले थे तो आखिर 32वें राउंड तक बीजेपी उन्हें एक बार भी पीछे नहीं छोड़ पाई। दूसरे नंबर पर नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी से इस युवा चेहरा को कुल 44,827 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रेखा कुमारी आरजेडी लालू यादव की आरजेडी की उम्मीदवार रेस में कहीं टिकी ही नहीं, उन्हें सिर्फ 14,273 वोट से संतुष्ट रहना पड़ा। जीत का महा मार्जिन दोस्तों हम समझते हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी की नीरज सिन्हा को पूरे 19,324 वोटों के बड़े अंतर से पटखनी दी है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे हैं ये कोई मामूली जीत नहीं है। ये उस सीट पर जीत है जिसे बीजेपी का अपेक्ष गढ़ कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में तो अब मजा आएगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई एक विधानसभा सीट है, कोई बड़ा तीर नहीं मारे हैं प्रशांत किशोर, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? तो सुनिए, बांकीपुर वो सीट है जहां 1995 से आज तक बीजेपी कभी चुनाव नहीं हारी थी। इस सीट से बीजेपी के नेता और मौजूदा बिहार बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार से रिकॉर्ड मार्जिन से जीतते आ रहे थे। जब वे राज्यसभा चले गए तो ये सीट खाली हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद ये आकर रेलिया की पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंत में क्या हुआ? प्रशांत किशोर के 28 दिन के चक्रव्यूह के सामने बीजेपी का 30 साल पुराना किला ताश के पत्ते की तरह ढह गया। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आखिर पीके ने ये चमत्कार कैसे किया? इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। नंबर 1 जानेंगे दोस्तों, जेनजी और युवाओं वोटर्स का गुस्सा। देश में पिछले दिनों से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट और पेपर लीक जैसे मुद्दे हुए, उसका सबसे बड़ा असर इस चुनाव में दिखा। बांकीपुर के करीब 1/3 वोटर्स युवा और उन्हें बीजेपी को सबक सिखाने के लिए प्रशांत किशोर को चुना। नंबर 2, जातिवाद के जाल को तोड़ना। बिहार की राजनीति हमेशा जाति पर चलती है, लेकिन पीके ने शिक्षा, रोजगार और सीधे विकास की बात की। नतीजे ये हुआ कि बिहार जाति धर्म के लोगों ने एकजुट होकर जनसुराज को वोट दिया। नंबर 3 दोस्तों, बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस और टिकट बदलना। बीजेपी ने पहले अभिषेक सिन्हा को टिकट दिया, जिन्होंने आखिर वक्त पर नाम वापस ले लिया। फिर नीरज सिन्हा को लाया गया। बीजेपी के इस अंदरूनी कन्फ्यूज का पूरा फायदा प्रशांत किशोर उठा ले गए। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने सीधे दहाड़े हुए कहा है कि 28 दिन में बीजेपी का 30 साल पुराना किला गिराना आसान नहीं था, लेकिन जनता बदलाव चाहती है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं का तो ये भी कहना है कि बांकीपुर सिर्फ टेलर है, पूरी पिक्चर अभी विधानसभा चुनाव में बाकी